और गुड मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, आज दिल्ली जाएंगे सीएम मोहन यादव। आपको बता दें कि आलाकमान से मुलाकात करेंगे सीएम। पहले मंगलवार को दिल्ली जाने वाले थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकती है बात। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पहले ये दौरा मंगलवार को होना था, लेकिन ये मंगलवार से टलकर बुधवार यानी कि आज हो गया है। और ऐसे में आज दिल्ली जाने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर आलाकमान के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी यहां पर बात हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आज दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं और इस दौरान वो आलाकमान से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और ये मुलाकात कितनी खास होने वाली है, इस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि अब तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। अजय, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा कितना खास है और क्या कुछ होने के अनुमान? जब भी मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर होते हैं, तब इस तरीके की कवायदे और कयास जरूर लगाए जाते हैं कि आखिर ये दौरा उनका कितना खास होने वाला है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में छिंदवाड़ा उपचुनाव बीजेपी जीती है। अमरवाड़ा का जो है विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने जीता है, और अमरवाड़ा के जो विधायक हैं कमलेश शाह, जो नए विधायक हैं, उनको पूर्व मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश उनको शामिल नहीं किया गया। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार जो एक बार फिर से होना है, जो मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरा जाना है। ऐसे में पार्टी के एक सीनियर नेता और हैं जिनको इस मंत्री पद पर उनकी ताजपोशी होनी है, जिनके सुर पिछले कुछ दिनों में मुखर रहे हैं। उन तमाम बातों को लेकर जो है पार्टी आलाकमान के सामने बात रखनी है, और पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी जो हैं उनसे मेल मुलाकात होनी है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव होने हैं, खासतौर पर निवेशकों के कॉन्क्लेव होने हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार की उसमें भूमिका रहने वाली है और केंद्र सरकार से राज्य सरकार क्या सहयोग चाहती है, ये तमाम बातों का जो है मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस बैठक में महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। और ये कई बैठकें होनी है आज दिल्ली में, खासतौर पे कई जो केंद्रीय विभाग हैं जो जिनके साथ मोहन यादव की जो बैठकें होनी है, अधिकारियों के साथ मेल मुलाकात होना है। और उन सब में ये तय होगा कि आखिर कितने दिन हैं ऐसे कि जिनके तहत मध्य प्रदेश में जो बजट के बीच में जो प्रावधान होने हैं उन मध्य प्रदेश को क्या मिलने वाला है। और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आज चर्चा संभव मानी जा रही है। उन तमाम मुद्दों को लेकर बने रहिएगा अजय हमारे साथ, खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच रायपुर से भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दिल्ली रवाना होंगे सीएम साय। आपको बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम भी साथ जाएंगे दिल्ली और आलाकमान से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर यहां पर भी बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सीएम एक तरफ दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पर दिल्ली रवाना होंगे। और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है और आलाकमान के साथ मुलाकात होती हुई दिखाई देगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, आज सीएम साय और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली रवाना हो रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है खास? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए आज रवाना होंगे। हालांकि अभी 9 बजे के आसपास का समय है कि विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 2 दिवसीय दौरा है। तो जब भी दिल्ली का दौरा होता है तो इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों होगा, क्योंकि रायपुर दक्षिण से जो विधायक थे बृजमोहन अग्रवाल, जब उन्हें सांसद का चुनाव लड़ाया गया और जीत गए तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ कैबिनेट में जो 13 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, तभी सिर्फ 11 हैं। तो 2 मंत्रियों के विस्तार की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर चर्चाएं छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाती हैं। अब विष्णुदेव साय दिल्ली जा रहे हैं और पार्टी के आला नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो, तो इस विषय पर भी चर्चा हो। हालांकि इस बात को लेकर भी छत्तीसगढ़ में चर्चाएं होने लगी थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार
विधानसभा का जो मानसून सत्र है उसके पहले चर्चाएं थी कि मानसून सत्र के पहले विस्तार हो जाएगा, लेकिन 22 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में संभावनाएं अब कम जताई जा रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि चर्चाएं हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से बातें रखी जा सकती हैं कि उनके कैबिनेट में कौन जगह ले सकता है। तो इस बात को लेकर चर्चा है। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो उनका प्रमुख कार्यक्रम यह है कि कल 18 तारीख को मीडिया के जो बड़े चेहरे हैं दिल्ली में, उनके साथ भी उनकी बैठक है, एक इंटरेक्शन सेशन रखा गया है। तो उस हुए हैं, तो जब एक दिन पहले जा रहे हैं तो आज दिन भर का शेड्यूल हालांकि जारी नहीं हुआ है, लेकिन बातें यही है कि केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो सकती है और कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। और 6 महीने की सरकार, 6 महीने की सरकार का कामकाज किस तरीके से रहा, किस तरीके से योजनाओं को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इस बात को लेकर दिल्ली मीडिया से भी वो चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल अजय, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश के सीएम, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम तीनों ही जा रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होने की यहाँ पर बात कही जा रही है दिल्ली में। क्या दिल्ली में और कुछ खास भी होने वाला है, कुछ अहम रणनीति बन सकती है? देखिए, ये जरूर महत्वपूर्ण बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब दोनों बड़े राज्यों के और खासतौर पे बीजेपी को जहाँ सबसे बड़े मैंडेट मिले हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यदि दिल्ली में हो, मुख्यमंत्री दिल्ली में हो, तो ऐसे में जो बीजेपी आला कमान है वो किसी अहम मुद्दे पर भी चर्चा करने वाला है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी आला कमान के जो पदाधिकारी हैं वो किसी एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हो, या देश में कुछ बड़े मामलों पर चर्चा होने वाली हो, या आने वाले दिनों में किस तरीके से पार्टी का, बीजेपी का जो रोड मैप है वो तय किया जाना हो, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अलग अलग सिलसिलेवार तरीके से बुलाया जा रहा हो। क्योंकि जब कनेक्टेड राज्य हैं दोनों ही, और दोनों ही राज्यों के पॉलिटिकल सिनेरियो को आप देखेंगे तो बहुत सारे नेताओं ने एक साथ काम किया हुआ है। तमाम नेता ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के जिन्होंने एक साथ बैठकर बीजेपी के लिए रणनीतियां ना सिर्फ बनाई है बल्कि कई चुनावों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यही कारण है कि जब पार्टी आला कमान दिल्ली में किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय करने वाला हो या किसी एक बड़ी रणनीति को अंजाम देने वाला हो, तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ बुलाया गया है और दोनों जाएंगे अलग अलग। लेकिन दिल्ली में बैठकों का दौर देखना है कि एक साथ होता है या अलग अलग होता है। दोनों के दिल्ली दौरों के अपने उद्देश्य जरूर हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने उद्देश्य हैं। और दिल्ली, आप सुन रहे थे मेरे सहयोगी जुल्फिकार को जो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो और मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जरूर दबाव होगा। क्योंकि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक को इस्तीफा दे के अपने पास बुलाते हैं और अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ाते हैं, तो निसंदेह उससे किसी न किसी तरीके की आपकी सौदेबाजी होती है। मतलब कुछ ना कुछ आपको उनको देना पड़ेगा, लिहाजा वो तभी अपनी विधायकी को छोड़ते हुए जो है वो आपके पॉलिटिकल पार्टी में आए हैं। यही कारण है कि बीजेपी के कई सीनियर लीडर भी इस लाइन में हैं और पार्टी के दूसरे अन्य पदाधिकारी भी जो हैं वो कुछ महत्वपूर्ण फैसले होने का इंतजार करते नजर आते हैं। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि बीजेपी अक्सर ही कुछ ना कुछ नवाचार करती हुई नजर आती है और ऐसे में जब दोनों ही राज्यों के जो सटे हुए राज्य हैं, दोनों ही राज्यों के सीएम पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं बढ़ जाती है कि आखिर क्या आने वाले समय में कुछ नया हो सकता है। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की जा रही है, कुछ नवाचार संभव है क्या? पहले की भारतीय जनता पार्टी कुछ और थी और अब देखें तो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी कुछ और है। यहाँ पे कयास तो बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन निर्णय क्या होगा पूरा मोदी और अमित शाह के दोनों की जो जोड़ी है वो तय करती है। अब छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की बात है और जब दिल्ली जा रहे हैं तो ऐसे में चर्चाएं उठ जाती है कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार पेंडिंग है और 2 मंत्री खाली हैं, क्योंकि अब इतने बड़े मैंडेट से जीत कर आए हैं तो जिनकी उम्मीदें हैं उनको वो भी उस कैबिनेट में शामिल हों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री बन सकते हैं। और अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित नया ही है। केदार कश्यप और रामविचार नेताम को छोड़ दिया जाए तो सभी पहली बार ही मंत्री बने हैं। तो काम का जो दबाव है और एक परफॉर्मेंस देना है वो तो अलग विषय है। अब दिल्ली नेतृत्व को ये भी बताना है कि जिन पर भरोसा उन्होंने कायम किया है तो वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर दिल्ली में चर्चाएं होनी है। अब मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं तो ये उस बात की चर्चा हो जाती है कि कैबिनेट का विस्तार होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसको लेकर बातें ये हैं कि कैबिनेट में जो 2 खाली जगह हैं तो उनको लेकर नामों पर चर्चाएं हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब सामंजस्य बैठाने के लिए अनुभवी चेहरे को 1-2 लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि अभी वर्तमान में देखें तो पूरी तरीके से जो 11 मंत्री हैं उनमें से सिर्फ 2 ही
पिछली सरकार में रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं रामविचार नेताम और केदार कश्यप। तो ऐसे में अनुभव का और युवा का ये तमाम जो कॉम्बिनेशन की बात भारतीय जनता पार्टी कहती रही है, उसकी कमी फिलहाल छत्तीसगढ़ में अभी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो पद खाली हैं उनको लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी विषय उठ जाता है। रायपुर जो राजधानी है, यहाँ से हमेशा कोई ना कोई मंत्री बनता रहा है। पिछली सरकार में अगर देखें रमन सरकार में, तो बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत रायपुर शहर से होते थे, जो 4 विधानसभाएं हैं। अभी वर्तमान में रायपुर शहर की 4 सीटों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। रायपुर संभाग से सिर्फ एक ही मंत्री हैं, टंकराम वर्मा। तो ऐसे में संभागीय जो प्रतिनिधित्व है वो भी अनबैलेंस है। बस्तर का भी प्रतिनिधित्व अनबैलेंस है, रायपुर का प्रतिनिधित्व कम है। तो इन तमाम समीकरणों पर चर्चाएं हो रही हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो अनबैलेंस चीजों को बैलेंस में लाने की कोशिश की जा सकती है और ऐसे में अब नजर बनी रहेगी कि आखिर ये मुलाकात के बाद क्या कुछ नया होने वाला है।